नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर शायद यही कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बात पर आमादा है कि ये दोस्ती हम तोड़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड कहते हैं, मित्र कहते हैं। उनकी भारत के मार्केट पर लगातार नजर बनी हुई है। उनके लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे बात साबित है। पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से वो लगातार इंडिया के ऊपर तंज कस रहे हैं। वो रेसिप्रोकल टैक्स लगा करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, अरबों डॉलर का बोझ डालना चाह रहे हैं। जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक भारत ने ट्रंप के इस टैरिफ कार्ड का, जो उन्होंने टैरिफ कार्ड खेला, इसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर मंथन भी किया जा रहा है, चर्चा भी की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर इंडियन मार्केट ट्रंप के रुख को लेकर के सतर्क है तो ट्रंप क्या भारत से नाराज है? आखिर ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल वाली मोहब्बत और स्नेह क्यों नहीं दिखा पा रहे? हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार मित्र यानी माय डियर फ्रेंड मोदी कहकर के संबोधित करते हैं और बोलते हैं। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे, उनका ट्रंप से मिलने का प्रोग्राम था, उसी दिन ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा की थी, ऐलान किया था। और ट्रंप ने यह भी कहा था कि ब्रिक्स जो है, यानी कि भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने कहा यह ब्रिक्स संगठन जो है खत्म हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है। बार बार वो भारत पर टैरिफ किंग या ट्रेड सरप्लस देश का ताना भी कसते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को भारत का हितैषी बताते हैं और खुद से बड़ा नेगोशिएटर भी बताते हैं, लेकिन सवाल वही है कि बार बार टैक्स को लेकर के बात कर रहे हैं। याद कीजिए कि 16 फरवरी को एलन मस्क के विभाग डीओजी ने 15 तरह की वित्तीय मदद पर रोक लगा दी थी। आपको मालूम है, इसके चलते भारत की 182 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद रुक गई थी। तब से राष्ट्रपति ट्रंप उस 21 मिलियन डॉलर को लेकर के भारत को लगातार निशाना बना रहे हैं, भारत को निशाने पर लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। और वो तंज भी कस रहे हैं कि भारत को ये पैसा भेजने की जरूरत नहीं थी, भारत के पास बहुत पैसा है। इसके लिए वो अपने बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना साध रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस धनराशि का मकसद भारत में वोटिंग बढ़ाने का था। ये पैसा अपने फ्रेंड मोदी को दिए जाने का भी वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इस पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सफाई दे चुके हैं। विदेश मामले के जानकार रंजीत कुमार के अनुसार ये ट्रंप की नाराजगी है, वो इसे ट्रंप की नाराजगी से जोड़ रहे हैं। वहीं रक्षा और रणनीतिक साझेदारी मामले के विशेषज्ञ पूर्व नौसैनिक अधिकारी रंजीत राय का भी यही मानना है कि शायद भारत और अमेरिका के बीच में भरोसे में कुछ कमी आई है। पूर्व एयर वाइस मार्शल एनबी सिंह का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने पहले कार्यकाल की तरह अनप्रेडिक्टेबल बने हुए। अब ट्रंप के जो पारस्परिक टैक्स है उससे भारत को अरबों डॉलर का झटका लग सकता है। भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें कपड़ा भी था, ज्वेलरीज भी थी, लेदर्स भी थे, मेडिसिन थी, पेट्रोकेमिकल उत्पाद थे, हाथ से बनी हुई चीजें थी। बदले में भारत ने अमेरिका से 42.19 अरब डॉलर का आयात किया था। इस तरह से दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय कारोबार हुआ था वो तकरीबन 119.71 अरब डॉलर का था। इस तरह से भारत जो है वो अमेरिका से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक, उसके अलावा पॉलिश किए हुए हीरे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, रसायन, विमान, अंतरिक्ष यान, सोना, खाने के सामान, ऑटोमोबाइल्स के सामान, ये तमाम चीजें लेता था। इसी तरीके से जो बिजनेस का घाटा है वो सीधे सीधे 35.32 अरब डॉलर का है। अमेरिका और भारत के इस कारोबार पर नजर रखने वाले एक अर्थशास्त्री का यह भी कहना है कि अमेरिका में भारत से आयात पर टैक्स बहुत कम है, लेकिन अमेरिका के सामान पर भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है।
दूसरी तरफ सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल आपको मालूम है, आपको याद भी है, इसको लेकर के ट्रंप ने अपने पिछले वाले कार्यकाल में काफी एग्रेसिवनेस दिखाई थी। बोरबॉन विस्की का मामला भी चर्चा में आता रहा है। भारत में इस पर 150% टैक्स लगता है। कृषि उत्पादों पर अमेरिका में 5% का टैक्स है, लेकिन भारत में 39% टैक्स चला जाता है। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक पुराने अफसर का यह भी कहना है कि 25-26 के आम बजट में भारत ने अमेरिका को इस मामले में काफी रिलैक्स दिया है, काफी राहत दी है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के रविंद्र सिंह के अनुसार हार्ले बाइक पर अब 50% से टैक्स घटा करके 30% कर दिया गया। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट पर नजर रखने वाले डीके घोष कहते हैं कि अगर अमेरिका ने पारस्परिक नीति, टैक्स नीति अपनाई तो भारत को 7 अरब डॉलर से लेकर के 9 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, यानी झटका लग सकता है। सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर के रणनीति क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप का जो टैक्स बम है वो भारत के लिए झटका माना जा रहा है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि कोशिशें भारत ने शुरू कर दी हैं, लेकिन सवाल यह है कि 10 साल में जो कोशिशें हो रही है उसका परिणाम सामने क्यों नहीं आ रहा है। भारत के कूटनीतिज्ञों ने प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन भारत इंटरनेशनल जो रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो एक बैलेंस बनाने का है उसका भी शायद सहारा ले रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत अमेरिका से कच्चे तेल के आयात को तकरीबन 10 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। गैस की आपूर्ति भी बढ़ सकती है। इसके अलावा अमेरिका से होने वाले आयात, उस पर लगने वाले टैक्स को भारत और ज्यादा तर्कसंगत बना सकता है। दरअसल अमेरिका ने जो जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई और इसको लागू करते हुए भारतीय निर्यात पर 8 से 10% का टैक्स बढ़ाया, तो भारत पर इसके प्रतिकूल असर की संभावना बढ़ी। इससे न केवल भारत की जीडीपी पर असर पड़ सकता है, बल्कि जो घरेलू स्तर पर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद रुपए की जो अस्थिरता है, कृषि क्षेत्र है, इन सब में कठिनाई बढ़ सकती है। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं उसमें से एक फैसला है जो मेड इन इंडिया आईफोन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे लगाने का फैसला लिया है, इस टैरिफ के लगने से अमेरिका में भारत से जाने वाले प्रोडक्ट्स पे उतना ही टैक्स लगेगा जितना अमेरिका से भारत आने वाली चीजों पर लगता है। ऐसे में एप्पल की परेशानी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि भारत में आईफोन बनाकर अमेरिका या किसी दूसरे देश में बेचेगा तो उसे भारी रकम चुकानी पड़ सकती है। यानी मेड इन इंडिया एप्पल पर असर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। एप्पल फिलहाल जो है भारत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एप्पल अमेरिका और ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में अभी कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती, इसलिए कंपनी को यह सौदा काफी महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा एप्पल है, सैमसंग है, मोटरोला है जैसी कंपनियां जो है वो भारत यानी अमेरिका प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाती हैं। उसके अलावा एक ये है कि चीन से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। यानी भारत सरकार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर ड्यूटी लगाए हुए। अमेरिका से आने वाले सामान पर 16.5% ड्यूटी का मामला है, और अगर ट्रंप भारत से जाने वाली सामान पर इतनी ड्यूटी लगाते हैं तो कंपनियों के लिए इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ये कॉस्ट जो है वो चीन से आने वाले प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकती है। वहीं ट्रंप ने चीन पर भी करीब 10% ड्यूटी का ऐलान किया है। एप्पल जो है वो, एप्पल के लिए जो चीन जो है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। ऐसे में अगर 16.5% ड्यूटी लगाई जाती है तो चीन के कंपैरिजन में महंगा हो सकता है। इस हिसाब से इंडिया के अंदर एप्पल के लिए प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट हो जाएंगी, और कंपनी के लिए इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना कहीं से भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, और एप्पल ही नहीं बाकी कंपनियों पर भी इसका इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट साफ साफ दिखाई देगा। वहीं अब आप इस पर गौर करें कि अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर इन्वॉल्वमेंट के लिए 16 कंपनीज पर बैन लगा दिया है। इसमें से 4 इंडियन कंपनियां भी हैं, और जिन पे बैन यानी प्रतिबंध लगाया गया है उसमें ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉस्मोस लाइंस इंक और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी शामिल है।
अमेरिका जो विदेश विभाग है उसका कहना है कि ये बैन, ये प्रतिबंध ईरान पर प्रेशर डालने के लिए लगाया गया, यानी उनके ईरान के ऊपर प्रेशर डालने का एक हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के तेल का बाकी देशों में परिवहन करने वाली जो 35 कंपनियां थी और उनके जहाज थे उस पर जो प्रतिबंध और बैन लगाया है उसमें भारत की कंपनियां भी शामिल है। ये बैन ईरान के तेल व्यापार को, तेल बिजनेस को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और भारतीय कंपनीज के लिए भी चुनौतियां पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर भारत, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, आपको याद होगा एक इंटरव्यू में उन्होंने बराक ओबामा के लिए कहा था कि मेरी और बराक ओबामा की तू तड़ाक से बात होती है। देखिए, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार इंसान हर बड़े और वर्चस्व वाले व्यक्ति को अपना दोस्त बताने की कोशिश करता है। सवाल यह कि आपका अपना स्टैंड क्या है। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपका अपना स्टैंड एक स्ट्रांग होना चाहिए। और भारत जैसा इतना बड़ा देश, वो किसी के सामने आखिर क्यों झुके? हमारे देश की अपनी एक गरिमा है, एक वर्चस्व है, एक वैल्यू है, एक पावर है, तो हम आखिर दूसरे के सामने क्यों झुके? और याद रखिए, ये वर्चुअल, ये नकली विकास का जो ढोंग है ये देश को कहीं ना कहीं गर्त में लेता चला जा रहा और हिंदुस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो ऑनेस्टी से एनालिसिस करते हैं उनकी आप रिपोर्ट्स को सुनिए तो कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले दिन कहीं से भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हर चीज जो है वो दिखावे और झूठ के आधार के ऊपर बेस्ड है। अगर देश को तरक्की करनी है तो हमें कहीं ना कहीं सच को एक्सेप्ट करना होगा और सच के सहारे ही देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। झूठ के सहारे और वर्चुअल पिक्चर क्रिएट करके, सोशल मीडिया के सहारे, गोदी मीडिया के सहारे कभी भी ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। नमस्कार।